अच्छा मौलाना साहब, अब हमें ये बताइएगा कि कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए? कुर्बानी का जानवर, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुरान पाक में, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मा तुहिब्बून, तुम नेकी की हकीकत को उस वक़्त तक नहीं पहुँच सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह के रास्ते में ख़र्च ना करो। सुभान अल्लाह। तो इससे मालूम होता है कि इंसान को जो चीज़ अल्लाह के रास्ते में दे रहा है तो अच्छी होनी चाहिए, वो बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि सबसे अच्छी होनी चाहिए। बेहतरीन होनी चाहिए। जी, तो इस वजह से जानवर मोटा ताज़ा हो, अच्छा हो, खूबसूरत हो, अयूब से पाक हो। उसमें मतलब कोई ऐब ना पाया जाए। जी, और ऐब की भी थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं कि ऐब ज़रूर फरमाइएगा। किस दर्जे का होगा तो कुर्बानी नहीं होगी। बेहतर। तो ऐसे कान अगर किसी जानवर का कटा हुआ है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, सही। अगर 1/3 से कम है, हम्म। जो उसका हिस्सा कटा हुआ है 1/3 से कम है, तो फिर उसकी कुर्बानी हो जाएगी। ऐसे ही लंगड़ा जानवर है, जी। लंगड़ा जानवर अब कितना लंगड़ा हो के उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो अगर वो इतना लंगड़ा है कि अपना एक पाँव बिल्कुल ज़मीन पे लगाता ही नहीं है चलते हुए और 3 पाँव के सहारे से चलता है, सही। तो इसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर वो चौथा पाँव इस्तेमाल करता है जो ख़राब है, सही। थोड़ा सा उससे सहारा लेता है, जी। तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। अच्छा। ऐसे ही दुम है, अगर 1/3 से कम कटी हो तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। सिंग है, अगर बिल्कुल जड़ से ना उखड़ा हुआ हो या जो है ना 1/3 से कम हो तो उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। ठीक ठीक ठीक, सही।